अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमारा बहुत इंटरेस्ट और दिलचस्प टॉपिक है क्लास 9 मैथ के है, लेकिन एसएलओ बेस पे है। ये क्वेश्चन एसएलओ बेस पे है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो कोई क्लास 9 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उससे मेरी यही सजेशन है कि आप ये सवाल अपने पास नोटबुक पर ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो और आखिर तक वीडियो देखिए ताकि समझ आ जाए, खासकर वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि इफ log 2 की पावर y की पावर 1/2 इक्वल log की पावर 5 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बस इसमें आपने जस्ट y की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लूंगा log 2y/2 इक्वल log 5 125। इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए ये जो सवाल है हमारे पास, ये पार्ट, इसको मैं देखो इस तरह भी लिख सकता हूं log 2y, और इस y पे मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 जो होता है हाफ, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के बराबर है। ये आप लोगों ने देखो इस तरह पढ़ा होगा कि ये 1 और 2 का इक्वल हम लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 हो तो फिर इसका इंडेक्स अगर 3 हो तो 1/3, अगर इंडेक्स 4 है तो 1/4 लेते हैं। और ये जो 1 to 5 है, इसको हम फैक्टर करेंगे किसी तरह। देखिए ये 1 to 5, ये आप रफ पे इस तरह कर ले। देखिए 5 12 पे कितना बार जाते हैं? 2 दफा। 5 2 10, 2 इधर आ जाएगा 25, फिर देखिए 5, और फिर देखिए 5 आ जाएगा, और फिर देखिए 1 आ जाएगा। यानी इसमें हमारे पास जो ये है log 5, ये तो मैंने ये वाला 5 लिखा है, और 1 to 5 की जगह ये हमारे पास जो बनता है, ये बनता है 5 की पावर 3, क्योंकि 5 3 टाइम है इसमें। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3। गौर से देखिए इस सवाल को। फिर देखिए यहाँ पे आपके पास ये स्टेप मैं इसी तरह ही लिखता हूं, log 2 ये y। अब याद रखिए कि जब किसी भी सवाल में आपके पास बेस और ये पावर सेम आ जाए, दोबारा सुने, जब आपके पास ये log का बेस और ये 5 सेम आ जाए तो उसको उस वक्त हम इसको 1 के बराबर लेते हैं। आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है। आपके पास एक एमसीक्यूज में आपके पास इस तरह आ सकता है 5 की पावर 5 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। इसी तरह आपके पास आ सकता है log 2 की पावर 2 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। log आ सकता है आपके पास 50 और पावर 50 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। ये आपने याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब अगर ये 1 के बराबर है तो पावर क्या है? 3 है। अब आप इसको इस तरह ना कंसीडर करें कि ये मेरे पास इस तरह आएगा। अब इस तरह ये नहीं आएगा। ये आपके पास जो 5 की पावर 5 आएगी, ये 1 की होगी, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये पूरा पोर्शन किस चीज के बराबर हो जाएगा? 3 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3। मिसाल के तौर पर अगर ये 5 की पावर 5 ये 1 के बराबर है, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर एक और होता 2 तो फिर देखिए ये 2 के बराबर होता।
ये मैंने अभी लिखा है कि ये 1 के बराबर है, लेकिन अब इसके ऊपर अगर एक और पावर होता 10 तो फिर ये 10 के बराबर होता। इसकी पावर अगर इस तरह पावर कोई और होता कि 6 तो फिर ये हमारे पास 6 के बराबर होता। इसी तरह आपके पास MCQs आ सकते हैं। तो ये तो 1 के बराबर, तो फिर जितना ऊपर और जो पावर है 6 वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ये 2 और 2 ये 10 फिर वही 10 आंसर होगा। ये 5 की पावर 5 ऊपर किया 2 तो फिर आपके पास आंसर 2 के बराबर होगा। ये आपके पास MCQs में इस तरह आ सकती है। ये आप अपने पास नोट करें, जो पहले मैंने लिखा था वो भी नोट करें और जो दोबारा लिख के दिया ये भी नोट करें। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस चीज में लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह आएगा? ये 2 है, ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? ये आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। ये देखिए जो वैल्यू है, याद रखिए कि ये बेस कहलाता है। या यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। आपके पास सवाल आगे देखिए इस तरह log 2 की पावर 3 इक्वल फर्स्ट करिए 8 है, कोई भी हिस्सा मैंने ले लिया सपोज के। अब ये जो होता है ये आपका बेस कहलाता है, और ये जो होता है ये आपका आर्गुमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्गुमेंट। और ये आपका क्या कहलाता है? बेस। और ये आपका क्या कहलाता है? वैल्यू। ये नाम आप इसकी क्या है याद रखिए। ये बेस कहलाता है, आर्गुमेंट, और ये इसका वैल्यू कहलाता है। इसी तरह अब इसी तरह ये 2 आ जाएगा, ये बेस है, ये वैल्यू है, और ये हमारे पास आर्गुमेंट है। तो अब ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास देखो ये आ जाएगा। आप क्या करेंगे? y को हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायरिंग लेंगे। आप यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायरिंग लूंगा तो ये तो पहले आप इसको खत्म कर सकते हैं। 2 की पावर 3 है तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, और इसी पे आप फिर स्क्वायर ले ले, और ये आपके पास आ जाएगा y, और यहाँ पे आप स्क्वायर ले ले। अगर आप यहाँ पे एक और स्टेप देते हो तो और स्टेप आप दे सकते हैं कि पहला आप इसको 8 लिखे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, और फिर ये इस स्क्वायर रूट y के बराबर। इसके बाद फिर आप लिखे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने बीच में एक स्टेप ड्रॉप कर दिया। तो आप ये 2 को आप अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें इसी तरह 2 × 2 × 2 तो कितना आता है? देखिए ये 8 आता है। तो इसलिए मैंने ये 8 लिखा है, और फिर मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायरिंग। अब इस पे मैंने स्क्वायर ले लिया, इस पे भी स्क्वायरिंग लिया, तो ये स्क्वायर और ये खत्म हो जाएगा। 8 इधर कितना 64 आएगा, ये y आ जाएगा। अब इसको अरेंजमेंट करो तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में y का आंसर जो है हमारे पास 64 है। बहुत इजी सवाल है। ये हमारा सारा जो है रफ पार्ट है, और ये बाकी क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं क्लास 9th वालों के लिए स्पेशली सजेशन करता हूँ कि सिलेबस की मैं और भी वीडियो शेयर करूँगा, और आप ये सवाल लास्ट में अपने पास नोट कर लें, और इसको फिर आप एक बार हल भी करें। जब आप हल कर लेंगे तो प्लीज़ वो सोल्यूशन फिर आप हमें कमेंट्स करें, ताकि हम देख लें कि आपने क्वेश्चन सही किया या कोई मिस्टेक है। ओके, थैंक यू सो मच।